रविवार की सुबह 7:30 बजे का वक्त था। जामा मस्जिद के आसपास के मोहल्लों में चहलकदमी थोड़ी कम लग रही थी। अधिकांश लोग अपने घरों में थे। जाहिर है मौसम बदला हुआ है तो थोड़ी सी ठंड थी, इसलिए लोगों ने सोचा होगा कि इतनी सुबह सुबह अपने घरों से ना निकलें। लेकिन इसी दौरान किसी ने ये अफवाह फैला दी कि सर्वे करने वाली टीम मस्जिद के अंदर खुदाई कर रही है। इसके बाद भीड़ जुटने लगी। देखते ही देखते माहौल खराब हो गया। लोग मस्जिद के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों से भिड़ गए, जिसकी एक एक तस्वीर सामने आई। अफवाह की चिंगारी तो ऐसी थी कि हजारों की संख्या में लोग जामा मस्जिद के बाहर आ गए। 8:30 बजे भीड़ बेकाबू हो गई। मस्जिद में घुसने की कोशिश करने लगी। पुलिस की टीम ने भीड़ को रोका तो लोगों ने मस्जिदों को घेर लिया, पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस वालों ने समझाने की लाख कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, समझ जाइए, दंगा मत कीजिए। बावजूद इसके दंगेबाज, पत्थरबाज हंगामा करते रहे। सड़क के साथ ही घरों की छतों से पुलिस पर पत्थर बरसने लगे। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद भी भीड़ काबू में नहीं आई। लोगों का कहना है पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई। करीब 9 बज रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी की। सर्वे टीम को मस्जिद से बाहर निकालकर थाने तक सुरक्षित पहुंचाया। सूचना पर शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के थानों और दूसरे जनपदों की फोर्स बुला ली गई। उत्तर प्रदेश के संभल में हालात संजीदा बने हैं। सर्वे के बाद शुरू हुई हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई। 4 से 5 लोगों का इस वक्त आंकड़ा है। मरने वालों के जो नाम हैं वो हैं नौमान, बिलाल, नईम और मोहम्मद कैफ। घायलों में 24 पुलिस के जवान हैं, वो भी शामिल हैं। रविवार को हुई इस हिंसा को लेकर बहुत अलग अलग थ्योरीज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं। तो पूरा मामला क्या है, आपको एक जानकारी देते हैं। कांग्रेस ने इस मामले में साजिश का इल्जाम लगाया है। पार्टी कहती है ये हिंसा पहले से प्लान किया गया। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इस हिंसा का इल्जाम पुलिस के एक्शन पर लगाया, मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों हुई ये हिंसा। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं 24 नवंबर को मस्जिद का सर्वे होना था। पुलिस मस्जिद के इलाके में थी। इसी दौरान भीड़ इस सर्वे का प्रोटेस्ट करने लगी। जैसे ही सर्वे टीम सर्वे के बाद बाहर निकली तो पुलिस ने लोगों को हटाने की कोशिश की। इसी दौरान शुरू हुआ उपद्रव और पथराव। यहीं से हुई हिंसा की शुरुआत। इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी का कहना है लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस ने उन पर फायरिंग की, जिसमें 3 नौजवानों की मौत हो गई। असदुद्दीन ओवैसी यहीं पर नहीं रुकते, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। लिखा है, संभल में पुरअमन एहतिजाज करने वालों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए फायरिंग करने की हम कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस की फायरिंग में 3 नौजवानों की मौत हुई है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मरहुमीन को मगफिरत अदा करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अदा करे। इस हादसे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो अफसर जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्होंने लोगों पर फायरिंग नहीं की है। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर पुलिस ने फायरिंग नहीं की तो लोगों की मौत हुई कैसे। अब पुलिस का क्या कहना है। मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर अजनेय कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि उपद्रवियों ने हंगामे के दौरान गोलियां चलाई। एक अधिकारी को गोली लगी। करीब 20 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। एक समाचार एजेंसी का भी दावा है कि उपद्रवियों ने गोलियां चलाई। पुलिस अधीक्षक के पीआरओ के पैर में गोली लगी। पुलिस सर्कल ऑफिसर को छर्रे लगे। हिंसा में 15 से 20 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। अंजनेय कुमार सिंह कहते हैं कि पुलिस कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई। डिप्टी कलेक्टर के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। संभल प्रशासन ने 25 नवंबर को तहसील क्षेत्र में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया। सभी स्कूल्स बंद हो गए। पुलिस ने कहा है हिंसा तब शुरू हुई जब सर्वे टीम अपना काम पूरा करने के बाद वापस लौट रही थी। पुलिस का यह भी कहना है कि 3 तरफ से ग्रुप थे, एक सामने से, एक दाएं से, एक बाएं से। वो लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया ताकि सर्वे दल को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। आंसू गैस के गोले दागे गए। प्लास्टिक की गोलियों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इसी दौरान एक रिपोर्ट का खंडन किया गया है कि पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई। उन्होंने कहा गैर घातक पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, किसी भी ऐसे हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जिससे किसी की जान जा सके। जो प्रातःकाल में सुबह 7 बजे के आसपास कोर्ट कमिश्नर द्वारा
जो रिक्वेस्ट की गई थी उसमें दोनों पक्षों द्वारा बैठ के थाना संभल पर ही रजामंदी से दोनों पक्षों के सर्वे की शुरुआत हुई थी। करीबन 1.25 घंटे तक सर्वे है वो शांतिपूर्वक चला, किसी प्रकार कोई इश्यू नहीं था। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा 2-3 फ्लैंक से लोगों ने आके पुलिस पर पथराव शुरू किया। उस पथराव को पुलिस ने रिटेलिएट किया और उसके बाद में शांति व्यवस्था है वो घंटे भर के अंदर विदिन 1 आवर कायम कर ली गई। उनके द्वारा पुलिस की कुछ जो प्राइवेट जो व्हीकल्स थे उनको टॉर्च किया गया, जबकि वहां से कुछ 10-15 मीटर दूरी पे उनके जनता के अपने भी गाड़ियां थी, लेकिन उनको उन्होंने टच नहीं किया। इसका मतलब टारगेटेड तरीके से उन्होंने पुलिस को टारगेट किया, लेकिन पुलिस ने अपना संयम बरतते हुए उन पर हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको खदेड़ने का काम किया। कि जब थाना नखासा क्षेत्र के अंदर डीएम साहब, मैं और डीआईजी साहब वगैरह सब लोग पेट्रोलिंग पे जब जा रहे थे और एरिया डोमिनेशन के लिए, तब 2 महिलाओं द्वारा ऊपर से पथराव किया गया और एक तमंचे का फायर है कंट्री मेड वेपन का, वो छर्रा है, वो एकदम बिल्कुल पास से निकला और एक के पांव में गोली लगा, मेरे पीआरओ के पांव में गोली लगी। इट इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन हर एक घर का सैनिटाइजेशन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट ये बात सच है कि ये एक संवेदनशील जगह है और इस तरीके के जितने भी लोग हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ धरपकड़ अभियान भी चलाया जाएगा और जो भी व्यक्ति इस तरीके के काम में संलिप्त है उन सब के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करके गैंगस्टर भी लगाएंगे इन सब के ऊपर। और आज की जो घटना में विभिन्न जो कार्रवाइयों के अंदर जो लोग सम्मिलित थे उन सब के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। तो कितने लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है? पुलिस ने बताया इस मामले में 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनके पास से कई तरीके के हथियार मिले हैं, कुछ आपत्तिजनक सामान मिले हैं, उन्हें अलग अलग बोर की गोलियों के खोखे भी मिले हैं। पुलिस ने कहा हिरासत में लिए गए लोगों के घरों से हथियार मिले हैं। उन्होंने 2 महिलाओं को भी हिरासत में लिया है जिनके घर से गोलीबारी हुई थी। अधिकारियों ने कहा है कि हिंसा में शामिल लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। अब ये पूरा मामला क्या है इसको जरा समझ लीजिए। संभल की कई 100 साल पुरानी शाही मस्जिद को लेकर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। ये आदेश हिंदू पक्ष की पिटीशन, जिसमें दावा किया गया था कि इस मस्जिद की जगह पहले मंदिर था और फिर उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इस मामले में पहला सर्वे 19 नवंबर को हुआ, दूसरा 24 नवंबर को। इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने पहले सर्वे वाले दिन ही अपनी फिक्र का इजहार किया था। इलाकाई लोगों का कहना था कि ये कैसे हो सकता है कि एक दिन में पिटीशन तैयार हो गई, उसी दिन फाइल की गई, उसी दिन कोर्ट ने उस पर सर्वे का आदेश दे दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद काफी सियासी लीडरान ने हैरानी का भी इजहार किया था, लेकिन इन सब के बीच इस वक्त संभल जल रहा है। संभल में अभी भी स्थिति काबू में नहीं है, लेकिन एक बार फिर से वही सवाल कि आखिरकार इस पूरी हिंसा का जिम्मेदार कौन है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।